सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। पहली बात तो ये है कि मैं आपको हर एक सूचना प्रोवाइड कर रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से, और फिर भी आप इसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। अब ये अपन अपन बात करते हैं उत्तर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की, जिसमें इस साल से फिंगरप्रिंट लगना अनिवार्य किया गया है। तो अपनी कॉलेज से अभी भी 453 फॉर्म पेंडिंग पड़े हैं जिन्होंने बायोमेट्रिक नहीं की है, और बायोमेट्रिक कर दी तो वो अपना ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे हैं। तो जब तक आप ऑब्जेक्शन हटा दोगे, बायोमेट्रिक नहीं करोगे, तो भी आपका फॉर्म आगे नहीं जाएगा। और अगर आपने बायोमेट्रिक कर दी और ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो भी आपका फॉर्म आगे नहीं जाएगा। तो 453 के लगभग आपके ऑब्जेक्शन में फॉर्म पड़े हैं। कोई भी स्टूडेंट ध्यान दे नहीं रहा है, जिस दिन भर दिया उस दिन छोड़ दिया, उसके बाद आप अपने फॉर्म की स्टेटस नहीं देख रहे हैं, वो आपका नुकसान है। मैं आपको बार बार ये रिमाइंड करा रहा हूँ ताकि आपका ही फायदा हो, इसमें मेरा तो कोई वो है नहीं। 4,500 आने शुरू भी हो गए हैं। स्टूडेंट्स आके मेरे को बोलते हैं सर हमारे 4 आए हैं, हमारे 4.5 आए हैं। मैंने बता दिया कि भाई ये आगे से आते हैं अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, और जिन जिन के आ रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्य उनका बधाई हो कि उनके खाते में 4,500 आ गए। लेकिन अब जिनके नहीं आ रहे हैं वो एक बार अपनी स्टेटस चेक करें। और अगर आपने अभी तक एक बार भी बायोमेट्रिक एक बार लगा दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आपने बायोमेट्रिक लगा दिया है तो आप अपना ऑब्जेक्शन हटाइए। जो ऑब्जेक्शन आ रहा है कि एग्जाम फीस रिसिप्ट और एडमिशन फीस रिसिप्ट दोनों लगाइए, दोनों का टोटल करके भेजिए। अब आप लोग भेज रहे हो लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप पुरानी लगा रहे हो। और अब तो ऑब्जेक्शन भी हिंदी में आने लग गया है, पहले तो नहीं समझ में आता था, अब तो ऑब्जेक्शन भी हिंदी में दे रहा हूँ। तो आप उसको देखिए और अपना बायोमेट्रिक कीजिए। तो अब 27 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 तक बायोमेट्रिक शुरू की गई है कॉलेज में फिर से। तो अगर आपने एक बार भी बायोमेट्रिक नहीं की है तो आप आइए और बायोमेट्रिक कीजिए। बायोमेट्रिक के बिना आपका फॉर्म आगे फॉरवर्ड नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, और आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, क्योंकि 75% है वो अनिवार्य की गई है। फिर भी अगर आप नहीं करते हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है। कॉलेज आपको बार बार ग्रुप में नोटिस डाल रही है कि भाई इतनी तारीख से इतनी तारीख लगते हैं। पिछले 6 महीने से मैं रेगुलर 4 दिन, हर महीने की 4 दिन बायोमेट्रिक कर रहा हूँ, फिर भी स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो ये आपकी लापरवाही है। और हर बार ग्रुप में मैं सूचना डाल देता हूँ नोटिस की भाई इतनी तारीख को है, इतनी तारीख तक लगेगी, आप आइए। और आप 5-10 मिनट वेट भी कर सकते हैं, कभी सर्वर खराब होता है, कभी पोर्टल नहीं चलता है, तो आप वेट करके कराइए। और कराइए। 4,500 5,000 रुपये का सरकार की जब आपको एक लाभान्वित कर रही है तो आप इसको मतलब यूज की एक्सेप्ट कीजिए और अपनी स्कॉलरशिप ग्रहण कीजिए, मतलब स्कॉलरशिप ले लीजिए। और इसके बारे में क्या था, एक और बात बता देता हूँ मैं अभी आपको। हाँ, इसमें एक पॉइंट और बता देता हूँ कि किस स्टूडेंट को ये आना है। देखो, उत्तर पोस्ट मैट्रिक समाज कल्याण विभाग की जो स्कॉलरशिप है उसी में बायोमेट्रिक होती है। मुख्यमंत्री में बायोमेट्रिक नहीं होती है। देवनारायण स्कूटी में बायोमेट्रिक नहीं होती है। कालीबाई स्कूटी जो है उसमें भी बायोमेट्रिक नहीं होती है। सिर्फ उत्तर पोस्ट मैट्रिक एसजे में बायोमेट्रिक होती है। ठीक है, तो आपको ये कन्फर्म पता होना चाहिए कि आपने कौन सा अप्लाई कर रखा है। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आप कोई भी फॉर्म भरते हो उसका प्रिंट आउट जरूर रखिए अपने पास, है ना, रिकॉर्ड के लिए। और पहला पॉइंट ये है कि अब आपको मैं बताता हूँ, कुछ स्टूडेंट ये मैसेज करते हैं कि मेरी नहीं आई, पिछले साल भी नहीं आई। तो मैं 99% कह रहा हूँ कि आप अपने अकाउंट को चेक कीजिए, आपने कहीं ना कहीं गलत इंफॉर्मेशन दे रखी है। अभी लड़कियों के पास मैसेज आ रहे हैं खूब सारे आगे से कि आपने अकाउंट नंबर गलत भरे थे जन आधार कार्ड में, तो आपकी स्कॉलरशिप अभी नहीं आ पाई है। आप सीकर कॉलेज में जाके वहां पे अपने आधार अपडेट करवाइए। ऐसा जिसके पास मैसेज आता है सिर्फ उसी के लिए, ये सभी के लिए नहीं है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने पिछले साल जन आधार में मोबाइल नंबर दूसरे दे रखे थे, अब वो सिम कार्ड बंद हो गया तो उनकी ये सुविधा हट गई है, आप अपडेट करवाइए अपने नंबर। और स्कॉलरशिप सीएम की भी आना शुरू हो गई है, उत्तर पोस्ट मैट्रिक की भी आना शुरू हो गई है। बाकी और भी कोई सूचना होगी तो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा कल नेक्स्ट वीडियो में, है ना। अभी तो आप इतना ही ध्यान दीजिए, 27 से 31 मार्च तक अगर आपने एक बार भी बायोमेट्रिक नहीं की है तो आप आके मेरे पास बायोमेट्रिक 25 रूम में कीजिए।
और अगर आपने बायोमेट्रिक कर दी है तो एक बार अपना फॉर्म भी देख लीजिए, आपका अगर फॉर्म ऑब्जेक्शन में है तो आप उसको सही करा लीजिए। और अगर आपका फॉर्म ऑब्जेक्शन में नहीं है और पेंडिंग है, अगर पेंडिंग इंस्टीट्यूट है तो आप मेरे को मैसेज कीजिए। अगर पेंडिंग डीएलओ या फिर पेंडिंग डिपार्टमेंट या पेंडिंग सिस्टम्स ऐसे कुछ भी लिखा है तो इसका मतलब है फॉर्म आगे जा चुका है। बाकी आगे की कोई सूचना है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए। ये बायोमेट्रिक है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में हो, चाहे प्राइवेट रेगुलर जो भी है, चाहे बॉयज की है चाहे किसी है, सब में अलाउ है ना, तो सब में चाहिए कि ये नहीं, वरना इस बार आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। ठीक है, बाकी जय हिंद, जय भारत।